आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। सुपर 30 फिल्म में ऋतिक रोशन का ये डायलॉग आपको याद होगा। महाराष्ट्र में उठे सियासी संग्राम के बाद का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन शिवसेना के बारे में ये डायलॉग आज सटीक साबित हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल का सबसे बड़ा संदेश भारत में वंशवाद की राजनीति करने वाले दलों के लिए है। आज आपको हम समझाते हैं देश में वंशवाद की राजनीति के बारे में। आजादी के बाद वंशवाद को बढ़ाने का आरोप सबसे पहले नेहरू गांधी परिवार पर लगा, क्योंकि इस परिवार के 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, बेटी इंदिरा गांधी और इंदिरा के बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे। अब राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश में जी जान से जुटे हैं। आज वामपंथियों को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी दलों ने इस परंपरा को बेझिझक अपनाकर एक नई प्रथा सी कायम कर दी है। नेहरू गांधी के बाद जम्मू और कश्मीर के दिवंगत मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाह के परिवार का नाम भी वंशवाद को लेकर बहुत आगे आता है। यहाँ उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और पोते उमर दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसी तरह जैसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव भी इसी वंशवाद का उदाहरण है। मुलायम सिंह अपने आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को राजनीति में ले आए, भाई शिवपाल, राम गोपाल और बहू डिम्पल। वंशवाद को लेकर अगर यूपी में मुलायम और अखिलेश आगे रहे तो जाहिर था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पीछे नहीं रह सकते थे। इसका प्रमाण उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर दिया था, खासकर जब वह 1997 में जेल जाने की तैयारी में थे। साथ ही साथ अपने बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी को भी बिहार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवा दी। कुछ कसर जो बाकी थी वो लालू ने बेटी मीसा को 2016 में राज्यसभा का सदस्य बनाकर पूरी कर दी। वंशवाद का ये वृक्ष तेजी से बढ़ा और डीएमके, एनसीपी, लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति प्रमुख भी परिवारवाद के मामले में पीछे नहीं है। तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथ में डीएमके की कमान है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को लोकसभा सदस्य बनाने में नहीं चूके। उसी प्रकार तेलंगाना में टीआरएस के प्रमुख चंद्रशेखर राव ने अपने परिवार की देखभाल में कमी नहीं छोड़ी है। उदाहरण के तौर पर उनका बेटा रामा राव उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे हैं। इसके अलावा बेटी कविता ने निजामाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगाने वाली बीजेपी भी इस दलदल में घुटनों तक घुस चुकी है। बीजेपी में भी वंशवाद की एक लंबी सूची है, वो भी देख लीजिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से बीजेपी विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद हैं। दिग्गज बीजेपी नेता वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल मोदी सरकार में मंत्री हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे भी बीजेपी में परिवारवाद का ही उदाहरण है। कर्नाटक में अगर पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे राघवेंद्र को सफलतापूर्व सांसद बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था, वहीं मोदी सरकार में मंत्री रही मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण को राजनीति में लाने में देर नहीं की। मेनका कांग्रेस के दिवंगत नेता संजय गांधी की पत्नी और इंदिरा गांधी की बहू है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैनहेम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भाजपा भी इससे अलग नहीं है। यदि 1999 से कांग्रेस के लोकसभा में 36 वंशवादी सांसद थे तो भाजपा के पास 31 थे।